हाँ भाई, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक नए एपिसोड में हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी जितने भी हैं वो इस क्लास को पूर्ण देखें और क्लास के बाद में अपना एक कमेंट जरूर दिया करें कि फीडबैक के लिए कि सर हाँ बढ़िया क्लास आप रोजाना लेके आओ। वैसे तो 2-3 पार्ट हमने डाल रखे, 4 पार्ट हमने डाल दिए, जिसमें थे संत और लोक देवता हमने करवा दिए। कल हमारा जो रहा था वो उत्सव, मेले, है ना, त्योहार, ये वगैरह रहा था। आज अपन जिसकी बात करेंगे वो वस्त्र और आभूषण की बात करेंगे। राजस्थान कला संस्कृति से हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का 25 नंबर का मैटर आएगा और 4-9 जो आपके टॉप एमसीक्यूज हैं, निःशुल्क तैयारी करें। ये अपनी बुक बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले इसका रिव्यू लिया जाएगा। हर क्लास में 2 नंबर आपके पक्के करने हैं। अगर आप चाहते हो कि सर पीडीएफ मिलती रहे साथ साथ में, तो ये अपना टेलीग्राम है। टेलीग्राम का वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लेना। टेलीग्राम आप आराम से ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलती रहेगी। चलो, आज अपन जो अपना वन लाइनर ये जो एपिसोड चल रहा था, इसका आज चौथा भाग है। 5वां भाग है। 3 भागों में संत लोक देवता पढ़े थे, एक भाग में हमने जो पढ़ा था वो उत्सव मेले पढ़े थे। आज जो अपना 5वां भाग है, इसमें अपन वस्त्र और आभूषण पढ़ रहे हैं। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? याद रखना, रंग बिरंगापन। रंग बिरंगापन मतलब कोई काला पहन रहे हो, कोई धोला पहन रहे हो, यहाँ को नहीं भाई सब काले पहनेंगे, सब धोले पहनेंगे, नहीं, अपने रंग में मस्त है जी। सबके सब अपने रंग में मस्त हैं। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? याद रखना, पच्छे वड़े। क्या? पच्छे वड़े। प्राचीन काल में विवाह जो समारोह होते थे पर किसी प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी, मोठड़े की पगड़ी। और जब आप ये पढ़ते हो कि राजस्थान में, क्या पढ़ते हो साहब? आप पढ़ते हो कि राजस्थान में जो पगड़ी है वो किसका प्रतीक है? तो याद रखना, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। किसका है जी? प्रतिष्ठा। याद रखना कि ये जो अपना राजस्थान है, यहां पे सबसे बड़ी पगड़ी, राजस्थान में सबसे बड़ी जो पगड़ी है, राजस्थान में सबसे बड़ी पगड़ी वो कहाँ है? तो आप कहोगे जी बागोर की हवेली। बागोर की हवेली। तो आपको ये बताना है कि ये जो बागोर की हवेली है ये कहाँ अवस्थित है। कमेंट में बताना, मैं कमेंट देखूंगा। आपके कमेंट से मोटिवेशनल एनर्जी मिलती है जिससे आगे की क्लास निरंतर हो पाए। फिर ये कई बार एक प्रश्न और आ जाता है, ये जो बागोर की हवेली है, ये याद रखना जो आपकी कठपुतली होती है। क्या होती है सर? कठपुतली जो होती है, कठपुतली होती है, उसका क्या है जी? संग्रहालय जो है वो यही है। कई बार प्रश्न आता है कि कठपुतली का संग्रहालय कहाँ है? बागोर की हवेली है। राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है? राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में है। आपको यह बताना है कि ये बागोर की हवेली कहाँ अवस्थित है, ये आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। प्रश्न छोड़ेंगे तभी आपको जवाब देने की उत्सुकता बनी रहेगी। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? मंदिल पगड़ी। क्या सर? मंदिल। और दशहरा जो मेला लगता है वो कोटा में लगता है, ठीक है। मेला कहाँ लगता है? मेला लगता है जी कोटा में, और मंदिल पगड़ी पहनी जाती है। होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? याद रखना, ये आपके फूल पत्ती वाली जो छपाई वाली पगड़ी होती है वो पहनी जाती है। फूल पत्ती वाली आप देखते हो जैसे मोटड़े की जैसे होती है, फूल पत्ती जैसे, उस पर कुछ ना मानने मने होते हैं। प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? ये याद रखना, ओटे वाली पगड़ी। ओटे वाली पगड़ी आप सब जानते हो कि सुनार जो जाती है वो किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? ओटे वाली पगड़ी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ ओटा वगैरह लगा होता था। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये अपने तूरा है, सरपेच है ना, बालाबंदी है, दुगदुगी है, गोस पेच है, पचवेड़ी है, लटकन है, फतेह पेच है आदि। अगर मैं बात करूं इनकी, जैसे ये अपने तूरे हो गए, ये अपने सरपेच हो गए, लटकन हो गए, है ना, फतेह पेच हो गए, ये पगड़ी पे लगाए जाते थे। जिस प्रकार आप विवाह में देखोगे तो दूल्हे के जो पगड़ी होती है, जो सेहरा होता है, उस पर सरपेच लगाया जाता है, वो उसको आकर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार अपने ये है तूरे, सरपेच, लटकन, है ना, ये पगड़ी के अंदर लगते थे, इससे पगड़ी की शोभा बढ़ती थी। श्रवण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? लहरिया की पगड़ी। लहरिया की पगड़ी श्रवण माह में धारण की जाती है। तनसुख, तुताई, गाबा, है ना, गदर, मिर्जाई, डोडी, काणो, डागड़ो आदि क्या है? अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी के क्या है जी? ये सब के सब प्रकार है। और ये आपके RSSB और ये आपके RPSC का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो यहाँ अपने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, और मोस्ट इंपोर्टेंट से भी पार नहीं पड़े तो भैया एक दिल ठोक दो इस पे, ये लो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ जी प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आप देख लेना, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आप समझ लेना किस प्रकार क्या है।
आगे, राज्य में रंगाई का कार्य किन के द्वारा किया जाता है? रंगरेज अथवा नीलागर। ये दो चीजें रंगाई के कार्य में आती है, रंगाई, है ना। मर्द पक्ष की ओर से स्त्री को फूल, सॉरी मर्द पक्ष की, मात्र पक्ष जब आपके क्या कहते हैं उसको, सासुरो या पीर की बात कर लिया है कि ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है? पीला। अगर यहां अगर बेटा होगा तो पीला रंग का पोमचा जाएगा। क्या होगा जी? बेटा होगा तब तो पीला रंग का जाएगा, अगर पुत्री होगी तो कौन सा? गुलाबी रंग का। यही नीचे वाला है, बेटा होता है तो पीला पोमचा। वो कहते हैं ना कि मामा पीड़िया में पिस्तौल देगी हो रहा, मामो पीड़िया में पिस्तौल तो कोई नहीं, पीड़ियो पोमचो जरूर देगी माने। और दूसरी बात कि जब पुत्री होगी तो गुलाबी का पहना जाएगा। श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ते हैं? लहर बहात की ओढ़नी ओढ़ते हैं। और जो तीज है वो राजस्थान में त्योहारों का आगमन करती है। त्योहार जब भी राजस्थान में आते हैं तो वो तीज से आते हैं, और त्योहार जब खत्म हो जाते हैं तो गणगौर आ जाती है। इसमें क्या होता है? त्योहारों का अंत हो जाता है। ये अपन पिछले वाले एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि त्योहारों का आगमन, त्योहारों का मेले कौन कौन से हैं, है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। मांगलिक अवसरों पर कितने रंगों का लेरिया पहना जाता है? 5 या पंचरंग। जिसकी कुंडली में मांगलिक योग होता है ना तो उस अवसरों पे ये पहना जाता है। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ एक दूसरे को काटती हुई खींची जाए तो उसे क्या कहते हैं? मोटला कहते हैं भाई साहब। कैसे? जैसे मोटला आप जब भी देखोगे मोटले की डिजाइन ऐसे होगी। ये अपना कोई कपड़ा है ना, इसमें क्या होता है कि आपके मोटला जो भी है, एक बार रुकना थोड़ा सा, हाँ ये आपके मोटला हो गया। अब इसमें जो रेखा आएगी ना वो ऐसे 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 ऐसे, ये आपके मोटले की प्रकार होगी, मतलब कटेगी वो रेखा, एक दूसरे को काटेगी 100%। समुंदर लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते हैं? समुंदर लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज बनाते हैं, है ना। धेज कहाँ प्रसिद्ध है? तो भैया जोधपुर में धेज प्रसिद्ध है। अजरक पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट है, दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट पर होती थी? अजरक, है ना। साहिब बेगार छपाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बगरू। बगरू प्रिंट, अजरक प्रिंट, ये कहाँ है? बाड़मेर में है। ध्यान रखना, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं आज तो। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किस भौगोलिक संकेत प्राप्त हो सकता है? सांगानेरी हेड बॉल प्रिंट, ये मतलब आपके जो मशीन है उनका नाम है। बगरू हेड बॉल प्रिंट है, कोटा है, डोरिया है। कपड़े को किस विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग किया जा सकता है? याद रखना, जो आपके कहते हैं कि ये तो अपनी क्या है जी? चाट पाटी है। क्या है जी? चाट पटी है। मतलब पहले तो उसको जब पाड़ते हैं फिर उसको किसी और अंग के साथ डिजाइन बना देते हैं। जैसे यहां मेरी शर्ट यहां से फट गई ना, सभी तो कहते हैं चाट फटी। यहां शर्ट फट गई, यहां पे ये कपड़ा तो मिला नहीं, मैंने व्हाइट कपड़ा लगा दिया तो ये डिजाइन बन गया। हाँ, डिजाइन बन गया, ये डिजाइन होता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोटे का प्रयोग किया जाता है, ताकि उस पर थोड़ा आकर्षण का कारण बना रहे। चोपड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? लांपा और लिम्पी। लांपा और लिम्पी। जब आप ये पढ़ते हो कि खंडेला, क्या पढ़ते हो जी? खंडेला। खंडेला में आप ये पढ़ोगे कि गोटा उद्योग है। खंडेला में क्या है जी? गोटा उद्योग है। और ये जो गोटा उद्योग है ये लांपा और लिम्पी के नाम से है। लांपा व लिम्पी। खंडेला कहाँ है? ये याद रखना, सीकर है। वैसे खंडेला की पहाड़ी भी है जिससे कांतली नदी का उद्गम होता है। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है जी? खंडेला की पहाड़ी से होता है। याद रखना, ये जो सीकर है यहाँ पे रोहिल प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रोहिल प्रदेश भी कहा जाता है। और याद रखना, यही आपके यूरेनियम, क्या याद रखोगे? यूरेनियम। यूरेनियम का प्रथम जो आपके प्रोजेक्ट हुआ था वो यही हुआ था। तो बड़ी बड़ी बात ये है कि खंडेला, तो ये यहाँ पे पूछा है कि लांपा लिम्पी। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़ों पर सिलाई करना क्या कहलाता है? पैच वर्क कहलाता है जी। पैच वर्क 5-7 प्रकार के होते हैं, उनको पैच कर दो, अटैच कर दो और अलग अलग रंग के कपड़े हो जाते हैं। अगला प्रश्न आगे ये कह रहा है कि पैच वर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में आपके चूरू, झुंझुनू, है ना, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3 जिले आते हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण को क्या कहते हैं? देखो, बोरला होता है ना, बोर होता है, बोरला होता है, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा, सब जानते हो ये। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? एक तो अपना थमणियों है ना, थेड़ियो है, आड़ है, मूठिया है, झालरा है, ठुंसी है। ये कई बार पूछ लेते हैं। ये आपके गले के आभूषण है। कहाँ के? गले के आभूषण है। वो पूछेगा ठुंसी स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अगला, स्त्रियों द्वारा गले व वक्स पर
धारण किए जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? मुख्य तो सारे ही हैं वैसे, तुलसी है ना, बजटी है, हारलो है, हांसली है, तिमणिया है, पोत है, चंद्रहरा है, कंठमाला है, हेमल है, हाकार है, मांदला है, चंपकली है, चंपकली में चंपकली, हंसहार है, सरी है, कंठी है। ये सारे के सारे क्या है जी? गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण है। स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण कर्ण फूल है ना, पीपला पत्थर है, फूल झुमका है, अंगूठिया है, झेला है, लटकन है, टोडी है आदि है। यहाँ पे ये फूल झुमका 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 गिरा दो बरेली के बाजार में। स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन सा है? एक तो कड़ा है, कंगन है ना, मोकड़ी है, काता है, नोखरी है। एक नोखरी है, एक नोखरी है, एक नोखरी है, एक नोगरी है, वो आगे पढ़ लेंगे। चांट के दो गजरा, गोरखू, चूड़ी, चूड़ी तो आप सब जानते ही हो। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? मोकड़ी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, लाख की चूड़ियां क्या कहलाएगी? मोकड़ी कहलाएगी। भाई कई बार आप हाथ में पहरेडी चूड़ियां बन गए यार, मोकड़ी लगे, सुनी लगे, तो मोकड़ी कहलाती है। कांच की चूड़ियां क्या कहलाती है? कांच की चूड़ियां कात्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है जी? कात्रिया, है ना। और लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। स्त्रियों द्वारा हाथ की उंगलियों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण याद रखना, हाथ पान है, बिंटी है, दामना है और छड़ा है और आदि है। दामना दोनों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है, दोनों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है, एक साथ पहना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ जाता है कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो दोनों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है, तो वो दामना है। ठीक है। स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण, पैर में तो भैया पहले तो पायल है ना, कड़ा है, लंगर है, पाजेब है, घुंघरू है, नपूर है, झंझार है, नेवरी है। मैंने कहा था ना नोगरी और नेवरी, एक तो हमने क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा नोगरी, एक हमने पढ़ा नेवरी। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, दोनों चीजों पे ध्यान देना, दोनों पूछ सकते हैं। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाले आभूषण, नथ है, बेसर है, बारी है, बोगली है, कांटा है, चुन्नी है, चूंप है, भंवर खड़ी इत्यादि, ये सारे के सारे आभूषण है। स्त्रियों द्वारा कमर में धारण, कमर में तो एक तो कंदोदरा या करधनी, हिंदी के शुद्ध शब्द हैं कंदोदरा या करधनी। वैसे आप कमर में सटका पहन सकते हो, कमर में तागड़ी पहन सकते हो, वो अलग आभूषण हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में स्त्रियों के दांत के आभूषण कौन से हैं? याद रखना, रंक और चूंप और आदि। रंक और चूंप, चौंप और चूंप, ये भी दो आभूषण है। जिस प्रकार नोगरी और नेवरी थे ना, एक तो पढ़ते हैं जी चूंप, एक पढ़ते हैं चौंप, ये दोनों के दोनों अलग आभूषण है। स्त्रियों के दांत का आभूषण कौन सा है? चौंप है। पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से कहलाते हैं? याद रखना, मुर्किया है, लौंग है, झाले है ना, छेल खड़ी है। ये पीडीएफ आपको जब मिले ना, तो पीडीएफ आप वन लाइनर पढ़ सकते हो आराम से। तो EH अकेडमी, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2025 के नाम से अपना टेलीग्राम है, आप जाओ ज्वाइन करो आराम से, और पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। चलो अगला देखते हैं। पुरुषों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? बंद बाजू कहते हैं, एक तो एक कड़ा कहते हैं, एक नरमुख कहते हैं। पुरुषों द्वारा उंगलियों में धारण किए जाने वाले आभूषण को बिंटी, बींठिया, है ना, मुंदड़िया, मुंदड़ी क्या मन मुंदड़ी ला दो, है ना। बच्चों के हाथ में या पाँव में कड़े को क्या कहलाता है? कुड़ला कमा बिया के कमा कुड़लिया, कुड़लिया ला दो जी मन। बच्चों के कान में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं? तो मोती और कुड़क और लूंग, ताकि बच्चे के कान थोड़े से क्या है, परिपक्व कम होते हैं, तो या तो लौंग पहना दो या मोती पहना दो, ये अच्छे आभूषण माने जाते हैं। ठोस सोने की मूरत क्या कहलाती है? मूरक कहलाती है जी, बिल्कुल ठोस सोने की मूरत, 24 कैरेट गोल्ड जो है वो मूरक कहलाएगा। बच्चों के कानों में कौन से आभूषण होते हैं जी? मोती हुए, कुड़क हुए और लूंग हुए। ठोस सोने की मूरक क्या कहलाती है? मूरत कहलाती है जी, मूरक। क्या कहलाती है? मूरक। तो ये लो जी, आपके कितने % हो रहे हैं? हाँ जी, अच्छा 49 है क्या? राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है जी, जयपुर है। जयपुर शहर को राजस्थान की हस्तकला का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हस्तकला का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान का कौन सा शहर चांदी के आभूषण व तारकसी के लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी RPSC और RSSB में आया हुआ है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ है। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करने का कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला क्या है जी? प्रतापगढ़ की फेमस है। ये लो साहब, ये आपके 49 टॉप MCQ जो आपके आभूषण से आए हैं, आभूषण बोल दो या वस्त्र से बोल दो, ये आपको याद करने हैं। तो क्लास कैसी लगी एक तो ये बताना,
दूसरी बात नीचे कमेंट करने हैं। तीसरी बात क्लास को शेयर भी करना है। क्लास रोज 5 बजे, कितने बजे जी? 5 बजे आपके क्या होती है, अपलोड होती है। तो आप थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई को। ऐसे क्या हो गया, निःशुल्क तैयारी करवा देंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।